शिक्षक बहाली में इतना बड़ा कांड हो गया, पेपर लीक कांड हो गया, इसमें आखिर गुनहगार, इसका जो सेंटर है ये कहाँ से शुरू हुआ और कौन कौन इसमें गिरोह में शामिल है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच फॉर टारगेट पे। बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेके हमारे जो रजनीश कुमार हैं, जो कि पत्रकार हैं, आपको पता है न्यूज़ 18 के माध्यम से वो अपना पत्रकारिता करते हैं। वो लगातार बीपीएससी शिक्षक बहाली से रिलेटेड सारी चीज़ें बताते रहते हैं। तो उन्होंने एक अभी पोस्ट दिया है अपने ट्विटर हैंडल से और बताया है कि जो शिक्षक बहाली है उसकी जो परीक्षा होने वाली है उसको लेके अभी कोई चर्चा नहीं चल रही है। अब बात यहाँ पे ये सामने में उठ के आ रही है, क्योंकि अब परीक्षा होगी भी कैसे। पेपर लीक हुआ है, उसकी कार्रवाई अभी चल रही है, ईओयू के द्वारा एसआईटी का गठन किया गया है, तो अभी तो काम होना बहुत बाकी है। बहुत सारे ऐसे जो गुनहगार हैं उनको पकड़ना बाकी है, उनके साथ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई होनी अभी बाकी है। तो कहाँ से अभी जो है आगे की काम की जाएगी। तो वो सभी अभ्यर्थी जो इस उम्मीद में हैं कि जो बीपीएससी टीआरई 3 का जो परीक्षा होगा उसकी तैयारी करेंगे, और क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है सामने में टारगेट रहती है तो लोग तैयारी में जुड़े रहते हैं। अभी कोई ऐसा मुद्दा सामने में आ ही नहीं रही है कि भाई परीक्षा कब होगी, तैयारी कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, और अगर तैयारी करें भी तो एग्जाम में तो पेपर लीक हो जाता है, तो फिर तैयारी करके क्या फ़ायदा। तो ये सभी प्रश्न जो है वो हर एक अभ्यर्थी के मन में उठ रही है। तो रजनीश कुमार जी के द्वारा बताया गया है कि जो बीपीएससी टीआरई 3 की जो परीक्षा है उसको लेकर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। मई के अंतिम सप्ताह तक पहले परीक्षा संभव का कोई सूत्र उनको दिख नहीं रहा है। तो मतलब सीधी सी बात है कि मई तक आपका कोई परीक्षा होने की संभावना नहीं है। देखिए जून के फर्स्ट वीक में, क्योंकि इन्होंने बताया है कि जो बीपीएससी का जो बैठक होने वाला है वो आपका ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में शिक्षक बहाली से रिलेटेड कोई बैठक होने वाली है। उसमें जो अहम फैसला लिया जाएगा कि कैसे आगे के कामों को सीधे से करना है, क्या करना है, उन चीज़ों को लेकर बात किया जाएगा। तो वो भी आपको विद इन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आपको पता चल जाएगा कि क्या कैसे उसमें सीन है। उसके बाद अभी कारण क्या है, तो आप सभी को पता ही है कि जो चुनाव आयोग से अभी अनुमति लेनी पड़ेगी इन चीज़ों को लेके। कि पहले जो अब एक चीज़ और उठ के आ रही है कि पहले से जो प्रश्न पत्र तैयार कर रहे थे उन चीज़ों को लेके अब जो प्रिंटिंग प्रेस पहले जो था, क्योंकि वहाँ से तो पेपर लीक हो जाता था, तो वहाँ से अब उसको हटाया जाएगा, कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। ये बातें सामने में आ रही है और ये बताया जा रहा है कि प्राइमरी से लेकर जो +2 तक का जो एग्जामिनेशन होगा उन सभी अभ्यर्थियों को अभी इंतज़ार अभी और करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई बातें उठ के सामने में नहीं आ रही है और जिला प्रशासन से भी राय लेने पड़ेंगे। और अभी खास करके जो इलेक्शन है उस इलेक्शन के कारण क्या हो रहा है, जगह नहीं मिल रही है कि सेंटर कहाँ दिया जाए, क्योंकि सभी सेंटर पे तो आपको पता है कि इलेक्शन होगा, वोटिंग होगा वहाँ पे। तो पहले ऑब्वियसली सी बात है कि अगर सरकार जब तक नहीं बनेगी तो आगे के कामों को कैसे किया जाएगा। तो बातें अभी सिर्फ और सिर्फ चुनाव की होंगी और सारी चीज़ें अभी चुनाव आयोग के द्वारा गठन किया जाएगा और उन्हीं सब में अभी मुद्दा फंसा रहेगा। और जो हमारे आम अभ्यर्थी हैं, जो खास करके शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इस उम्मीद में बैठे हैं कि कुछ डिसीजन जल्द से जल्द हो, और क्योंकि उत्सुक हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये जो इतना बड़ा क्राइम हो गया, शिक्षक बहाली में इतना बड़ा कांड हो गया, पेपर लीक कांड हो गया, इसमें आखिर गुनहगार, इसका जो सेंटर है ये कहाँ से शुरू हुआ और कौन कौन इसमें गिरोह में शामिल है। छोटे छोटे लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो इसमें बड़े बड़े नेता लोग जो शामिल है वो इसमें उठ के सामने में आए और सारा चीज़ जो है वो क्लियर हो। क्योंकि सभी अभ्यर्थी जो उम्मीद में बैठे थे भाई परीक्षा देंगे, एग्जाम होगा, सिलेक्शन होगा, वो कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों से अभी दूर हो चुके हैं। उनको ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अब हम तैयारी किस तरह से करें, क्या करें और किन किन चीज़ों को अभी पढ़ें। ऐसा तो सीधी सी बात है कि अगर आपके दिमाग में चलता रहेगा कि भाई हमको मेरा एग्ज़ाम होना है, एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाता है, तो हम क्या पढ़ें। मन में बहुत संशय है। बिहार में खास करके जो नौकरी है, बिहार में नौकरी लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको पहले तो तैयारी करना पड़ेगा। तैयारी के साथ साथ आपको इस बात की भी चिंता सताती रहेगी कि क्या हम तैयारी करके जाएंगे एग्जामिनेशन में तो ज़रूरी तो नहीं है कि मेरा क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होगा। लगातार पिछले जो 3-4 एग्जामिनेशन हुए हैं कुछ बीते सालों में, क्या हो रहा है, उसका एंड रिजल्ट क्या उठ के आ रही है। एग्जाम दे के बच्चा घर आता है और घर आता है तो ऐसे न्यूज़ में देखता है कि पेपर लीक हो गया है। तो इन चीज़ों के लिए अभी एक ऐसा आयोग को सोचना पड़ेगा, एक ठोस कदम लेना पड़ेगा, ताकि फिर से जो एग्ज़ाम हो तो फिर से पेपर लीक ना हो। अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं आयोग भी सोचे, हमारी सरकारें भी सोचे। अगर इस तरह से नहीं सोचिएगा तो निश्चित सी बात है जो कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही। आने वाला समय आपको दिखाएगा कि क्या हो सकता है। बाकी रही बात जो आने वाले समय में क्या कैसे होगा शिक्षक बहाली को लेके, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराते रहूँगा। तो इसके लिए आप इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
आने वाला वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।